अभी अभी इंडियन नेवी का इंसाइन बदला है, उसका जो फ्लैग होता है वो बदला है। पहले उसमें एक लाल कलर का क्रॉस रहता था जो सेंट जॉर्ज से कॉलोनियल टाइम ब्रिटिश टाइम से इंस्पायर्ड था, मगर उसको अब हटा दिया गया है और छत्रपति शिवाजी महाराज का इंस्पायर्ड उसमें फ्लैग में इंसाइन में चेंजेस आए हैं, जिसमें एक तोप है और एक ऑक्टागोनल शेप है और नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। तो ये छत्रपति शिवाजी का ही सिंबल नेवी ने क्यों अपने इंसाइन में इनकॉर्पोरेट करने के लिए सोचा? कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर होगा और वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे वो उस समय के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो राजा थे उनमें से एक पायनियर थे नेवी को लेके, जो कि चीज़ बहुत कम लोगों को पता है कि इतने सारे राजा होते थे, इतने किंगडम होते थे, मगर जिस विजन से और पायनियर शिप से उन्होंने एक तरह से नेवी की बिल्डिंग शुरू की, वैसे बहुत कम लोगों की सोच थी। इतना तक कि उन्होंने पूरी सी डोमिनेंस इतना ज़्यादा कर ली थी कि जो ब्रिटिश, पोर्चुगीज और डच थे वो उनको मात नहीं दे पाते थे सीज में, मतलब समुद्र में और समुद्र की लड़ाई में। और उसके अलावा कुछ और जो सिद्धी कम्युनिटी के लोग थे गुजरात से, जो मराठा के साथ तकरीबन हमेशा लड़ाई में रहते थे, उनको भी पथार देते थे शिवाजी, क्योंकि उनका नेवल जो बेस था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था और उनकी शिप्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी। उसमें नेवल बेस भी उन्होंने काफ़ी बनाए, शिप बिल्डिंग टाउन्स काफ़ी बनाए, और वो जैसे भिवंडी में और कल्याण में और उसके अलावा गोवा में ऐसी टाउन्स में उन्होंने शिप बिल्डिंग की। और उसके अलावा उन्होंने सी फोर्ट्स इस्टेब्लिश किए। सी फोर्ट्स में क्या होता था, रिपेयर भी होता था और स्टोरेज भी होता था और जो शिप स्टेशन भी होती थी। ये भी शिवाजी ने एक पायनियरिंग काम किया था। उनके जो मराठा जो एम्पायर के एक तरह से नेवल कमांडर थे, जिनको एडमिरल की तरह से देखा जा सकता, वो थे कान्होजी आंग्रे, और उन्होंने भी रत्नागिरी में और कोलाबा में एक तरह से अपने नेवल बेसिस को काफ़ी हद तक इस्टेब्लिश किया। शिवाजी को जब लगा कि समुद्र से महाराष्ट्र या मराठा एम्पायर को काफ़ी रिस्क हो सकता है, उस समय उन्होंने एक सीक्रेट मिशन किया और उस सीक्रेट मिशन में उन्होंने अपने मराठा एम्पायर के कुछ लोगों को पोर्चुगीज जो इंजीनियर थे उनसे उन्होंने बातचीत करके उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा। हालांकि उनकी वो भी थी कि पोर्चुगीज और ब्रिटिश और डच को बाहर रखना है, मगर फिर भी उन्होंने एक सीक्रेट मिशन बनाया कि ये जो मराठा हैं कुछ पोर्चुगीज इंजीनियर से शिप बिल्डिंग के बेस्ट टेक्निक्स सीख ले, क्योंकि उस समय आप जानते हैं पोर्चुगीज सबसे बेस्ट यूरोप में शिप बिल्डर्स हुआ करते होते थे। और उसके बाद इतना उन्होंने विस्तार कर लिया कि पहले उनके पास सिर्फ 10 या 15 शिप थी, मगर बाद में शिवाजी की फ्लीट में अबाउट 1664 तक कहा जाता है कि 350 से 500 शिप शिवाजी महाराज के पास थी। और उसके अलावा उनका एक बहुत ही ए क्लास टेक्निक था मिलिट्री फेयर का, और वो क्या था कि वो कुछ शिप्स उन्होंने ऐसी बनाई थी जो शैलो वाटर में चलती थी, और जो ब्रिटिश और यूरोपियन शिप्स थी वो डीप सी की शिप्स थी। तो जब एक बड़ी शिप यूरोप की तरफ से या उनके कोई एनिमी की तरफ से जैसे कि ब्रिटेन या डच शिप आती थी, तो उसको डीप सी में स्टेशन या एंकर करना पड़ता था, जबकि इन्होंने कुछ ऐसी छोटी शिप्स बनाई थी जो शैलो वाटर में चले जाती थी। तो एक तरह से हिट एंड रन टैक्टिक शिवाजी ने नेवी में अपनाया था कि वो जाके बड़ी शिप को अटैक करती थी, उनको ध्वस्त कर देती थी, और उनको जब तक कि वो फायर बैक करे वो छोटी शिप दौड़ के पानी जो शैलो वाटर है वहाँ पे आके रुक जाती थी, और वो जानती थी कि बड़ी शिप वहाँ पे उसको चेज नहीं कर पाएगी। तो इस तरह का जबरदस्त विजन था शिवाजी का नेवी को लेके, और इसी कारण से इंडियन नेवी ने अडॉप्ट किया है नया इंसाइन, जिसमें शिवाजी छत्रपति महाराज का सिंबल पूरी तरह से उसमें एम्बेडेड है।